जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी के मंदिर जाने से क्या फ़ायदा है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। कभी जाइए, सुबह सुबह जाइए और पूर्ण समर्पण भावना के साथ जाइए। 21 दिन जाइए, 11 दिन जाइए आप, और जाके आइए। ऐसे ही नहीं सत्य सनातन धर्म को कहा गया है, वैदिक धर्म कहा गया है। तमाम तरह की जो नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं उनको कैसे हनुमान जी ख़त्म करते हैं, आप साक्षात दर्शन कर लीजिए। स्वयंभू रूप में प्रकट हैं इस कलिकाल में, भक्तों के लिए बाहें फैलाएं। आप जाइए तो सही, लेकिन एक कार्य करके जाना पड़ेगा आपको। अपने मन के मैल को भक्ति के साबुन से साफ करके जाना पड़ेगा। जब तक भक्ति का साबुन आपके अंदर नहीं आएगी, हनुमान जी का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के निधान हैं, बुद्धि हैं। वो आपके हृदय में प्रवेश करके सारी चीज़ों को जान रहे हैं और सबको पता कर रहे हैं वो। इसलिए ज़रूरी है मंदिर जाना। लोग कहते हैं अरे मंदिर क्या जाओगे, यहीं पे कर लो। नहीं होता साहब, जाना पड़ता है दर पे, मत्था टेकना पड़ता है, शीश झुकानी पड़ती है। आपके मन के भटकाव को बदलने के लिए वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। और हनुमान जी महाराज का मंदिर तो जाना खासकर ज़रूरी है, विशेषकर मंगलवार के लिए। आप जाइए साहब, कुछ नहीं देंगे तो उनका तो दर्शन तो होगा ना। एक रोज़ जाइएगा, 2 रोज़ जाइएगा, तीसरे रोज़ जाइएगा, चौथे रोज़ जाइएगा, कभी तो दयानिधि दया करेंगे आप। तो जाना पड़ता है और सर को झुकाना पड़ता है, शाश्वत दंडवत प्रणाम करना पड़ता है साहब। बजरंगबली जी तो भाव के भूखे हैं, न जाने कितनों का कल्याण किया उन्होंने, और आपका भी कल्याण हो जाए उस स्वयंभू के द्वारा, उस परमपिता परमात्मा के द्वारा। और जब कल्याण होगा ना साहब, फिर आप कहिएगा कि मांगा इतना और मिला इतना है। माताएं बहनें कहती हैं कि हमारे साथ ये सही नहीं हो रहा है, वो सही हो रहा है, पितृ दोष है, ये दोष है। अरे सारे संकटों को काटने के लिए तो हनुमान जी महाराज बैठे होंगे, साक्षात बाबा नीम करोली के रूप में अवतार कर। आप अपने चश्मे से तो उनको देखिए, और एक बार जब आप उनको अपने चश्मे से देख लेंगे ना, वो प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय स्तर में। और जब बजरंगबली हृदय स्तर में प्रकट होते हैं ना, फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती है। स्वयं राम भी नारायण बन करके आ जाते हैं। आप कितनी भी बड़ी परिस्थिति में हैं, आइए बजरंगबली की शरण में, बाबा नीम करोली महाराज की शरण में। पर छोड़ दीजिए ये सब कहना साहब, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होता। कुछ तो नहीं होता है, लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं। वो आपका भाव देखते हैं। जैसे ही प्रभु के प्रति आपका ये लगन होने लगता है ना, आपका भाव होने लगता है, आपका कल्याण होने लगता है। और जब आपका कल्याण होता है ना, फिर तो हृदय निर्मल हो ही जाता है। और जब हृदय निर्मल होता है, आप विशेष रूप से उस प्रभु के शरण में चले जाते हैं। इसलिए हे प्रभु और हे मानव, आप लोग जाइए बजरंगबली के मंदिर में, पूजा अर्चना कीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि पूजा अर्चना और हवन से कुछ नहीं होता, उन्हें कुछ पता नहीं भगवान कैसे रीझ जाते हैं। हाँ, आडंबर से कुछ नहीं होता, लेकिन पूजा तो जरूरी है, चाहे मन की हो चाहे तन की हो, पूजा तो पूजा होती है। और हमें पूजा तो करना पड़ेगा। जय श्री राम।